जिसका नाम इरशाद हो वो कुछ कहेगा ज़रूर। और उसने कहा, और इतना अच्छा कहा कि उसने जो कुछ भी कहा वो एक मुकम्मल गीत बन गया, कामिल हो गया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इरशाद कामिल साहब के बारे में। सबसे पहले बता दूं कि इरशाद कामिल साहब का जन्म सन 1971 में 5 सितंबर के दिन हुआ था। तो इसलिए सबसे पहले ढेर सारी बधाइयाँ, ढेर सारी शुभकामनाएं, टन्स ऑफ गुड विशेस एंड अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू इरशाद कामिल साहब। बेख्याली में भी तेरा ही ख्याल आए, क्यों बिछड़ना है ज़रूरी ये सवाल आए। तेरी नज़दीकियों की खुशी बेहिसाब थी, तेरी नज़दीकियों की खुशी बेहिसाब थी। हिस्से में फासले भी तेरे बेमिसाल आए। मैं जो तुमसे दूर हूँ, क्यों दूर मैं रहूँ, तेरा गुरूर हूँ। आ तू फासला मिटा, तू ख्वाब सा मिला, क्यों ख्वाब तोड़ दूँ। बेख्याली में भी तेरा ही ख्याल आए, क्यों जुदाई दे गया तू ये सवाल आए। थोड़ा सा मैं खफा हो गया अपने आप से, थोड़ा सा तुझ पे भी बेवजह ही मलाल आए। है ये तड़पन, है ये उलझन, कैसे जी लूँ बिना तेरे। मेरी अब सबसे है अनबन, बनते क्यों ये खुदा मेरे। ये जो लोग बाग हैं, जंगल की आग हैं, क्यों आग में जलूं। ये नाकाम प्यार में, खुश हैं ये हार में, इन जैसा क्यों बनूं। रातें देंगी बता, नींदों में तेरी ही बात है। भूलूं कैसे तुझे, तू तो ख्यालों में साथ है। बेख्याली में भी तेरा ही ख्याल आए, क्यों बिछड़ना है ज़रूरी ये सवाल आए। कामिल उपनाम आपने कैसे चुना? असल में इरशाद मुझे बहुत अधूरा सा नाम लग रहा था, और इस सिलसिले में मेरी अक्सर अपनी माँ से बात भी होती थी कि इरशाद मुझे बहुत ही आधा अधूरा सा नाम लगता है। तो एक दिन उसने बोला तुम्हें जो अच्छा लगता है लगा लेना साथ में। तो मैं और मेरी माँ डिक्शनरी लेके बैठे उर्दू की, और पता नहीं क्यों ये कुदरती बात है, ये कहीं पढ़ा होगा मैंने या कहीं लफ्ज़ मेरे जहन में आया होगा उन दिनों, क्योंकि मैं पढ़ता भी काफ़ी किताबें इधर उधर की पोइट्री की था। ख़ास बात, पढ़ना बहुत ज़रूरी भाई, बहुत 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 पढ़ने के बाद ही इतना इल्म आता है। और पढ़ते पढ़ते ढूंढते 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 कुछ नहीं मिला, तो मैंने कहा मैं कामिल रख लेता हूँ। और आप यकीन मानो उससे पहले तक क्लियरिटी के साथ मुझे ये नहीं पता था कि इस नाम के या इस शब्द के मायने क्या हैं। राइट। फिर मैंने कामिल के मायने ढूंढे, तो मायने मुझे बड़े सही लगे, मुकम्मल कंप्लीट। तो मैंने इरशाद के साथ कामिल लगा लिया उनकी सहमति से। इस दुनिया में हर कदम पे इंसान गलत, मैं सही समझ के जो भी करूं तुम कहते हो गलत। मैं गलत हूं फिर कौन सही, फिर कौन सही। मर्जी से जीने की भी मैं क्या तुम सबको अर्जी दूं, मतलब कि तुम सबका मुझ पे मुझसे भी ज़्यादा हक है। साडा हक एथे रख, साडा हक एथे रख। आपने हर चीज़ में वो कन्वेंशन को तोड़ा है, या है ना, जो लिखा हुआ है उसको। जी, अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की है। असल में ये मुझे ऐसा लगता है जब तक आप इनकम्प्लीशन नहीं लगता आपको, तब तक आप शायर नहीं बन सकते। जब तक आप अंदरूनी तौर पे एक लिहाज से समाज विरोधी नहीं है, विरोधी मैं उस लिहाज से नहीं कह रहा हूँ कि आप तोड़ फोड़ करने के लिहाज से, आपको कुछ इनकम्प्लीट लगता है, कुछ नाराज़गी है समाज के प्रति, कुछ ये अधूरा अधूरा सा जहान लगता है, तब वो तक क्वेश्चनिंग, वो हाँ, तो वो उसको कंप्लीट करने के लिए भले वो रिश्ते हों, भले वो समाज हो, भले वो दुनिया हो, भले वो अपना आप हो, तब आप अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। और जब एक्सप्रेस करते हैं तो कहानीकार हो जाते हैं, गीतकार हो जाते हैं, पोएट हो जाते हैं। इस तरह की एक शुरुआत में ज़रूरत होती है एक हल्की सी नाराज़गी की, एक हल्के से दबे हुए गुस्से की, जी। अगर आपको गीतकार, लेखक या कवि बनना है। और ये अधूरे कितनी क्लैरिटी के साथ समझाया नहीं है, बिल्कुल सही बात है। इन गद्दारों में या उधारों में तुम मेरे जीने की आदत का क्यों घोट रहे दम। बेसलीका मैं
उस गली का मैं, ना जिसमें हया ना जिसमें शर्म। मन बोले कि रस्में जीने का हर जाना दुनिया दुश्मन। मन बोले कि रस्में जीने का हर जाना दुनिया दुश्मन। सब बेगाना इन्हें आग लगाना। मन बोले मन से जीना या मर जाना। साडा हक एथे रख। ओ इको फ्रेंडली नेचर के रक्षक, मैं भी हूँ नेचर। रिवाजों से समाजों से क्यों तू काटे मुझे, क्यों बांटे मुझे इस तरह। क्यों सच का सबक सिखाए जब सच सुन भी न पाए। सच कोई बोले तो तू नियम कानून बताए। तेरा डर तेरा प्यार तेरी वाह तू ही रख। साडा हक एथे रख, साडा हक एथे रख। और मैं बता दूं कि मैंने कई इंटरव्यूज़ देखे हैं, अलग अलग इंटरव्यूज़ देखे हैं, और उसमें से कुछ पोर्शंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो मुझे लगती है कि बहुत ख़ास है उनकी जर्नी को समझने के लिए, और एज अ लिरिसिस्ट जो एक प्रोसेस है लिरिसिस्ट बनने का उसको समझने के लिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और सारे लिंक्स मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ताकि आप वो सारे इंटरव्यूज़ पूरे के पूरे देख सकें, और ज़रूर देखिएगा। अरसा गुजरा है फिल्मों में आए हुए आपको, और इतनी बड़ी कामयाबी, इसका राज आप क्या मानते हैं? कामयाबी कोई मंजिल तो होती नहीं, सफ़र चलता रहता है, और आप कोई एक मंजिल लेके चलते हैं, फिर आपको पता चलता है जब वहाँ पहुँचते हैं कि उससे आगे भी रास्ता है, तो वो मंजिल पड़ाव बन जाती है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। तो वो कहने की जो एक ललक है, कहने की जो इच्छा है, वो ख़त्म नहीं हो रही। वो मुझसे कुछ ना कुछ कहलवा रही है, कुछ ना कुछ लिखवा रही है, और यही इच्छा मुझे लगता है कि मुझे आगे ले जाए। चमेली का टाइटल सॉन्ग है भीगी हुई सी कोई शाम, वो उसका अंतर है, वो रोशनी वो आग है या फिर कोई चिराग है जिसे धीरे धीरे जलना है, जिसे इस तरह ही चलना है, किसी मोड़ पर वो आज भी कंदील सी जलेगी, इस शहर में वो धूप सी बेवक्त ही ढलेगी। तो, आप करोड़ों करोड़ों लोगों तक अपनी बात अपने शब्दों के माध्यम से पहुंचाते हैं, और इतने साल हो गए, कितने साल हो गए यार? अब तो बहुत हो गए, मतलब 2018 हो गया, तो 19 में आ गए, 14-15 साल हो गए। ये इंटरव्यू 2019 का था, 2020 हो गए, तो मतलब 16 साल हो गए। 2004 में आई थी। 2004 जी 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 2004 में आए थे, तो एग्जैक्टली 16 ईयर्स। जी। इरशाद भाई, क्या लव सॉन्ग लिखने के लिए प्यार किया होना ज़रूरी होता है? सवाल का जवाब ये है कि आपको प्रेम गीत लिखना हो, प्रेम कविता लिखनी हो या ना लिखनी हो, प्रेम तो होगा ही होगा भाई। प्रेम करना ज़रूरी है। प्रेम तो होगा ही होगा, आप ना कीजिए तब भी हो जाएगा वो। ये एक बिल्कुल उसी तरह का फिनोमेनन है जैसे इंसान का बड़ा होना। अब आप पैदा हुए हैं तो बड़े तो होंगे, तो आप जवान हुए हैं तो प्रेम तो होगा, वो भले एक तरफा हो या दो तरफा हो या फिर चौमुखी हो। तो उसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप किसी एक्सपीरियंस से गुजरे होते हैं तो आप थोड़ा सा ज़्यादा इजीली चीज़ों को एक्सप्रेस कर सकते हैं और आपको समझ ज़्यादा आती है। वो हुआ यूँ कि मैं और इम्तियाज़ और हमारे दोस्त संदेश सोचा ना था, संदेश शांडिल्य, उसके बहुत सारे गाने आपने सुने होंगे, पिया बसंती रे का है सताए आजा, यू आर माई सोनिया, सूरज हुआ मध्यम, तो एक और पिक्चर अभी हम कर रहे हैं, लव लेटर्स फ्रॉम कश्मीर इकट्ठे। तो हम, ये उन दिनों की बात है जिन दिनों की बात सबके साथ होती है, मतलब जेब में पैसे नहीं होते, उन दिनों की बात है। और उन दिनों जब हम मिला करते थे तो हम कॉफ़ी हाउस के बाहर खड़े होके एक दूसरे का 2-3 मिनट 2.5 मिनट हाल चाल पूछते रहते थे, और क्या हाल चाल है, सब ठीक है, तू सुना, ठीक है, बाकी सब बढ़िया, हाँ बाकी सब बढ़िया, सही चल रही है, हाँ हाँ सही चल रही है। इन 3-4 सवालों का मतलब ये होता था कि तुम्हारे पास पैसे हैं तो तू बोल के अंदर बैठ के बात करते हैं, और मेरे पास होंगे तो मैं बोल दूंगा कि अंदर बैठ के बात करते हैं। तो उस दिन कोई नहीं बोला, उस दिन कोई नहीं बोला, और हम तीनों वर्सोवा में एक कॉफ़ी शॉप होती थी, उसके अंदर तो नहीं बैठे, लेकिन वर्सोवा बीच पे हम घूमते घूमते बात करने लगे।
गाने के बारे में, कभी दिल के करीब तुम्हें मेरे नसीब यूं लाएंगे सोचा ना था, कभी दिल के करीब तुम्हें मेरे नसीब यूं लाएंगे सोचा ना था। अच्छा है, ठीक है, बढ़िया, गुड। नहीं तुम बढ़ाओ इसको, ओके। नहीं ये कंपोजिशन में भी फिट है, बिल्कुल बिल्कुल। आगे ना थॉट थोड़ा गहरा होना चाहिए। अब ये बातें जो होती हैं आपस में, वो बातें चलती गई और वो 8:30 से 9:30, 9:30 से 10:30, 10:30 से 11:30, 11:30 से 12:30 और 12:30 से 1:30, और वही दाएं से बाएं और बाएं से दाएं और दाएं से बाएं और बाएं से दाएं। हमने पता नहीं, उस दिन मेरा ख्याल मैंने जिंदगी की सबसे लंबी सैर की होगी। और इतनी देर में हमने देखा कि सामने से 2 पुलिस वाले आ रहे हैं। उन्होंने कहा क्या कर रहे हो? हमने कहा गाना डिस्कस कर रहे हैं। अरे चलो थाने चलो, चौकी चलो। चले गए चौकी चले गए तो हमें, ठीक है, हमारी डिस्कशन जारी रही वहाँ एज इट इज। अच्छा नहीं वो तुम सेकंड अंतरे में क्या करने वाले हो? सेकंड अंतरे में यार मैं सोच रहा हूँ कि वो कुछ थॉट इस तरह का होना चाहिए कि थाने पहुंच गए, लेकिन मतलब काम चल रहा है, डिस्कशन चल रहा है। मतलब अच्छा, मतलब गुम हो जाता हूँ मैं, मतलब वो मैं जब तुम्हें सोचता हूँ तो मैं नहीं रहता हूँ, मैं तुम हो जाता हूँ, ऐसी कुछ बात करेंगे। ओके। तो वो वहाँ पे भी डिस्कशन जारी रही। पुलिस वाले को लगा कि ये तो कुछ असर ही नहीं हुआ चौकी पे आने का इसका, तो उसने बेचारे ने कटिंग चाय भी भेज दी हमारे पास। और फिर आके पूछा कौन हो तुम, क्या करते हो? इम्तियाज़ बोला मैं डायरेक्टर हूँ। ओह अच्छा, कौन सी फिल्म बनाई है तुमने? कहता बनाई तो नहीं अभी, पर बनाऊंगा जरूर। मुझसे पूछा तुम? मैंने कहा मैं गीतकार हूँ। अच्छा कौन सा गाना लिखा है, कौन सा? मैंने कहा मैंने भी नहीं लिखा, पर लिखूंगा जरूर। मैंने कहा बिल्कुल होती हैं लड़ाइयाँ, और लगातार होती हैं, और होनी भी चाहिए। हाँ है ना? तो जिंदा हो तो कुछ तो बोलना पड़ेगा। हाँ। है ना? वो एक कविता है उनकी, उदय प्रकाश जी की, मेरे बड़े ही पसंदीदा कवि हैं, कि जो कुछ नहीं बोलता, कुछ नहीं सोचता, वो मर जाता है। जो कुछ नहीं बोलता, कुछ नहीं सोचता, वो मर जाता है। जो मर जाता है वो कुछ नहीं बोलता, वो कुछ नहीं सोचता। वाह 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 वाह, बहुत बहुत अच्छा। तो इस तो जिंदा है तो बात करनी पड़ेगी आपको, अपनी बात मुझे लगता है रखनी पड़ेगी लोगों के सामने। और ना माने, इसमें कोई एग्जेजरेट नहीं कर रहा हूँ, मुझे सफ़ेद कागज से हमेशा डर लगा है। लिखे हुए पे लिखना बहुत आसान है, सफ़ेद कागज पे एक शब्द लिखना शायद मुझे लगता है वो पसीना मांगता है, एक तरह का खून मांगता है। बिल्कुल है ना? तो वो जैसे चार्ल्स बुकोस्की ने भी कहा है, आप बिल्कुल चार्ल्स बुकोस्की ने कहा है, और मॉस्की कैफे पे ये कविता उपलब्ध भी है, आप ज़रूर देखिएगा। क्या कि तो तुम लेखक बनना चाहते हो, और उसका अनुवाद वरुण ग्रोवर ने किया, वो भी आप देख सकते हैं। और यही बात अभी इरशाद कामिल साहब भी कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। तो वो जब आप हो जाती है तब तो आप मतलब कह देते इसमें ना थोड़ा सा नमक कम रह गया यार, अगर तुम थोड़ा सा और इसमें भून लेती ना तो और खुशबू आ जाती। ये बातें करना आसान है भाई साहब। बिल्कुल। उसको मद्देनजर रखते हुए गाँव को लेके मैं आपको एक कुछ सुनाऊं? हाँ प्लीज प्लीज। गाँव की गलियां पूछ रही हैं, कहाँ रहे तुम इतने दिन? वाह, निम्मों की तो शादी हो गई। वाह वाह। निम्मों की तो शादी हो गई, हार गई थी दिन गिन गिन। बहुत देर तक रास्ता देखा, गांव को खुद पे हंसता देखा। उसे यकीन था लौटोगे तुम तो हो गए शहर में ही गुम। टूट गई फिर वो बेचारी, इंतजार में सब कुछ हारी,
खुद से खुद ही गई वो छिन, कहाँ रहे तुम इतने दिन। वाह वाह वाह। एक मोड़ से मिला था कल मैं, उसके पास रुका एक पल में, पूछा कैसे हो तुम भाई, कैसे इतने साल बिताई। मोड़ बूढ़ा सा हुआ पड़ा था, लेकिन अब भी वहीं खड़ा था। मुझको वो पहचान न पाया, मैंने अपना नाम बताया। मोड़ खुशी से झूम उठा तब, बोला पढ़ा है तेरे बारे में सब। हो गए हो तुम बड़े आदमी, इंसान हो या फल हो मौसमी। एक साल में एक ही फेरा, गांव में भी तो घर है तेरा। वाह 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 वाह। निम्मो ये बोला करती थी, निम्मो ये बोला करती थी, जाने कैसे जरती थी। चली गई वो अब, लेकिन मोड़ भी मुझसे पूछ रहा था, कहाँ रहे तुम इतने दिन। निम्मो गांव की सड़क थी कच्ची, निम्मो गांव की सड़क थी कच्ची, जिसको मेरे बिन रोना था। एक दिन पक्का होना था, अच्छा हुआ कि पक्की हो गई। गांव में चलो तरक्की हो गई, हाँ पर मेरी निम्मो खो गई। वाह 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 वाह। क्या बात है, क्या बात है, बेहतरीन बेहतरीन। बहुत बहुत। ये कविता मैं बार बार सुन चुका हूँ और बार बार सुनूंगा और बहुत अच्छा लगता है मुझे, और आप भी सुनिएगा, मजा लीजिएगा इसका। फोन ना उठाए जाने की रातें, लौटने की रातें, कुछ उनकी भी खबर हो। वो निदा फाजली साहब का शेर है, अपना गम लेके कहीं और न जाया जाए, घर में बिखरी हुई चीजों को सजाया जाए। तो ऐसी सच में बहुत रातें हैं, ऐसे सच में बहुत दिन हैं जो जहन से मिटते नहीं हैं। मुझे एक दिन बहुत याद है, बहुत ख़ास दिन था, ईद का दिन था और मैं बॉम्बे में था। ईद से एक दिन पहले मेरी अपनी माँ के साथ, मेरी अम्मी के साथ बात हो रही थी और वो मुझे कह रही थी, देख अगर हो सकता है तो, एक दिन पहले की बात है, 2 दिन पहले की बात है, इससे अगर हो सकता है तो आ जाना ईद पे। मैंने कहा नहीं आऊँगा भाई। मैंने कहा काम बहुत है, काम मुझे आने नहीं देगा। सच ये था कि मेरे बैंक में 430 रुपए थे और टिकट 470 का आता था। वहां मत हाथ रखो यार। दरअसल रिशाद भाई, उन दिनों का जिक्र इस ऑडियंस के सामने इसलिए ज़रूरी था ताकि लोगों को ये इरशाद कामिल नज़र आ रहा है, बेहद कामयाब गीतकार, कई अवार्ड जीतने वाला, पर उसके पीछे की जो तपस्या है, जो मतलब कोई यूं ही खिलखिलाता हुआ बैठ के नहीं लिख सकता ना। तो दिस इज़ द होल जर्नी, और इस तरीके की जर्नी के साथ इन्होंने ये सफ़र किया और मुझे भी बड़ा अच्छा लगा जब मैंने इनके कई इंटरव्यूज़ देखे, समझा उन्हें और कब उस पूरे प्रोसेस को समझा, तो डेप्थ, उस गहराई को समझने का मौका मिला, वो समझ में आया। और टेडएक्स का टेड टॉक इनका है जो कि इसके बाद मैं थोड़ा सा चलाऊँगा, आप देखिएगा हल्का सा शुरुआत उसकी, और उसके बाद अलग से बिल्कुल आराम से बैठ कर ज़रूर देखिएगा, बिकॉज इट्स अ ट्रीट। वैसा टेडएक्स मैंने कहीं नहीं देखा है, दूसरा किसी का नहीं देखा है, आज तक नहीं देखा है, और वो इतना अल्टीमेट है। और अगर आपको इस वीडियो से कोई वैल्यू मिली हो तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इस तरीके के वीडियोस देखने के लिए और किस्से, कहानी, शॉर्ट फिल्म्स और म्यूज़िक के लिए डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लीजिएगा मौसीकी कैफ़े।
फिर मिलते हैं मौसम क्या फिर। सांझ ढले घर लौटने पर अपना चेहरा देखना, देखना कि मिट्टी को आदमी से कितना प्यार है। आसमान के तारे, मिट्टी के गुण गिनो तो खत्म हो जाए दुनिया की सारी गिनती। घर से निकलने पर चुपचाप छिप जाती है मिट्टी बालों में संभावना की तरह।